अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। मोहम्मद सईद भाई हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन सेंड किया है कि इनसे सॉल्व नहीं हो रहा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। अ स्टूडेंट ड्रॉप्स अ स्मॉल मेटल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ ऑयल। द ऑब्जेक्ट फॉल्स अलोंगसाइड अ वर्टिकल रोलर एंड अ कैमरा रिकॉर्ड इट्स पोजीशन एट 1 सेकंड इंटरवल एज शोन इन फिगर। ये हमें फिगर दिखाई गई है, डायग्राम। इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो कि गिर रहा है एक ऑयल सिलेंडर में, और उसकी पोजीशन जो है कैमरा ने रिकॉर्ड की है। हमने सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन द ग्रिड इन फिग 2.2 प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिगर 2.2 में हमें एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर इसको हमने कंप्लीट करना है, ग्राफ बनाना है इस ऑब्जेक्ट का जिस तरह यह फॉल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं पोजीशंस को नोट कर लेता हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो पोजीशन को नोट करेंगे। 0 पर पोजीशन 0 है तो यहाँ पर मैं नोट कर लूँगा कि 0, एंड सेकंड पोजीशन 1 सेकंड पर पोजीशन 0.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। फिर 2 सेकंड पर पोजीशन 1.6 है, इसको भी नोट डाउन कर लेना है आपने। 3 सेकंड पर पोजीशन 3 है, 4 सेकंड पर पोजीशन 5 है, एंड 5 सेकंड पर पोजीशन 7 है। ये सारी पोजीशंस आपने नोट कर ली है, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों आपके पास आ गए हैं। हमने इनको ग्राफ में पुट करना है और हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब इस ग्राफ में जो मिस्टेक्स हैं वो देखते हैं कि जो सईद हैं क्या उन्होंने ग्राफ ठीक बनाया है। फर्स्ट 0 पर पोजीशन 0 है तो यहाँ पर ये 0 पर डॉट आएगा। उन्होंने यहाँ से ग्राफ शुरू किया, ये कांस्टेंट लाइन बनाई है जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं बनाना आपने। ये ग्राफ 0 से शुरू होगा, 0 पर पोजीशन 0 है, 1 पर पोजीशन 0.5 है जो कि बिल्कुल यहाँ पर डॉट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पर 5 बॉक्सेस हैं। 5 बॉक्सेस का मीन है 1 सेंटीमीटर, तो 2.5 बॉक्सेस के मिडिल में यानी कि 0.5 सेंटीमीटर बन रहा है, तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा। फिर जो 2 सेकंड पर पोजीशन थी वो 1.6 है, तो ये 1 एंड 6 है वो थर्ड बॉक्स पे आएगा, यानी कि 1 बॉक्स 2 मिलीमीटर को यहाँ पर कवर कर रहा है, तो 1, 2 एंड 3 तो बिल्कुल एग्जैक्ट है डॉट। ये डॉट भी ठीक लगाया है इन्होंने। 3 सेकंड पर जो पोजीशन है वो 3 है, ओके 3 सेकंड पर 3 पोजीशन है, ये भी करेक्ट है। एंड 4 सेकंड पर जो पोजीशन है वो 5 है, यहाँ पर इन्होंने 5 पर डॉट ही लगाया है, और जो 5 सेकंड है वहाँ पर पोजीशन 7 है, तो ये 7 पर लगाया। तो बाकी डॉट इन्होंने बिल्कुल ठीक लगाए हैं, जस्ट फर्स्ट डॉट जो है वो गलत है, रॉन्ग पोजीशन पर है। ये 0 से ग्राफ शुरू होगा यूं, और ये पहले एक्सपोनेंशियल जाएगा यहाँ तक, यानी कि ये एक कर्व बनाएगा यहाँ तक, और इस कर्व के बाद ये जो 2 इंटरवल है ये कांस्टेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये ग्राफ बनेगा। तो सईद भाई ये आपकी छोटी सी मिस्टेक है इस ग्राफ में, इसको करेक्ट कर लेना आपने। फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट स्पीड फॉर सम ऑफ द टाइम। ओके, कुछ टाइम के लिए इसकी कांस्टेंट स्पीड होती है, बिल्कुल वो कहाँ हुई है हमने देखा है कि कांस्टेंट स्पीड की अब निशानी क्या है, आपने याद कैसे रखना है। कांस्टेंट स्पीड कहाँ होती है, जब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा हो, यानी कि देखें यहाँ पर फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, हाफ। यहाँ पर सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 0.6, यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है। फिर 1.4 डिस्टेंस कवर हुआ है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है फर्स्ट 3 इंटरवल्स में, बट जो लास्ट 2 इंटरवल्स हैं 4 और 5 सेकंड, इसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 3 से 5 2 सेंटीमीटर का, एंड फिर 5 से 7 2 सेंटीमीटर, तो लास्ट 2 इंटरवल्स में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। इट्स मीन कि वहाँ पर स्पीड कांस्टेंट थी। कांस्टेंट स्पीड्स में इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, यानी कि फिर डिस्टेंस एक जैसा कवर होता है। 1 सेकंड में अगर 2 सेंटीमीटर हुआ तो नेक्स्ट में भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, इसे ही कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आपने लिखना है, क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द स्पीड इज कांस्टेंट। आपको कैसे पता चल रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो जैसे आपको मैंने अभी बताया, आपने क्या लिखना है, दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन लास्ट 2 इंटरवल्स इज कांस्टेंट, सो द ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट स्पीड। तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी क्योंकि लास्ट 2 इंटरवल्स में उसने डिस्टेंस इक्वल कवर किया है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है उसको भी रीड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट हाउ इट इज एबल, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, एबल टू फॉल एट कांस्टेंट स्पीड। तो उसने ये पूछा है कि ये कांस्टेंट स्पीड पर कैसे फॉल हुआ है, बताएं, हमें एक्सप्लेन करें। यानी कि पहले तो कांस्टेंट स्पीड नहीं थी लेकिन खुद ही बाद में कांस्टेंट हो गई है, तो ये फोर्सेज इस पर किस तरह अप्लाई हो रही हैं। तो स्टूडेंट ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, यानी कि फ्रीली ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। इनिशियली जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो इंक्रीज हैं,
तो डाउनवर्ड फोर्सेस ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड स्पीड इंक्रीज कर रहा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ड्रैग फोर्स, लिक्विड की ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होती है वो इंक्रीज हुई है, और वो इंक्रीज होते होते डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल आ गई है। जब डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड ड्रैग फोर्स यानी ग्रेविटी की और लिक्विड की ड्रैग फोर्स ऑयल की इक्वल हो गई है, तो ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो गई। जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, फोर्स जीरो है, तो इट्स मीन वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो इस वजह से लास्ट 2 इंटरवल्स में जो ऑब्जेक्ट है उसने कांस्टेंट स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है। तो आपने बताना है कि फोर्सेस यहाँ प्रोजेक्ट कर रही हैं, इनिशियली जो ग्रेविटी की फोर्स है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है, और बाद में जो ड्रैग फोर्स है वो इंक्रीज होते होते ग्रेविटी की फोर्स के इक्वल आ जाती है, जिस वजह से दोनों बैलेंस आउट हो जाती हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।